हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में कंपनी ने से क्वार्टर फोर के नतीजों को आज के दिन में घोषित कर दिया है। अभी सबसे बड़ा सवाल जो निवेशकों के मन में चल रहा होगा कि आगे की रणनीति क्या लेके चलनी चाहिए, यानी आगे कितनी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है कल के दिन में। क्योंकि दोस्तों जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट मार्केट क्लोज होते होते आया है, तो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाया है मार्केट के अंदर में। फिर भी क्लोजिंग तक बड़ा मूव एक झटके में आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपको वो मूव दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट में इसके रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट्स काफ़ी दमदार आया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कितना दमदार आया है। इसके बाद में दोस्तों रिजल्ट्स के बाद में हम यहाँ पर चार्ट्स के लेवल को देखेंगे, जिसके अंदर में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और आरएसआई के लेवल को भी देखेंगे, यानी कि टॉप लेवल के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो कि बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों आ गए CNBC TV 18 के अंदर में जो शेयर्स ऑफ स्टेट एंड कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की डिमर्ज एंड न्यूली लिस्टेड सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। यह दोस्तों ये जो कंपनी है जिसका डिमर्जर हुआ था, में सर्च देखने को मिला है 4% के करीब तक वेडनेसडे के दिन, मई 21 यानी आज के दिन। इन रिएक्शन टू इट्स मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स डिस्पाइट द अप मूव द स्टॉक रिमेन्स बिलो इट्स IPO प्राइस। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मूव आया है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अपने IPO की जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे ये नीचे है। बात करें दोस्तों मार्च क्वार्टर में एनटीपीसी ग्रीन की एनर्जी के नेट प्रॉफिट हैं वो ट्रिपल देखने को मिले हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। 233 करोड़ जो कि 81 करोड़ के कंपेरिजन में लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो ये अमाउंट से और 233 करोड़ काफ़ी बड़ा जंप है। द सर्ज इन प्रॉफिटेबिलिटी वॉज आल्सो एडेड बाई हायर अदर इनकम विच आल्सो नियरली ट्रिपल ऑन ईयर बेसिस 129.2 करोड़ फ्रॉम 44.9 करोड़ लास्ट ईयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकम है ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिया है। रेवेन्यू की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू भी यहाँ पर 22.5% से बढ़ा हुआ है, 622.3 करोड़ देखने को मिला है, जो कि 508 करोड़ के कंपैरिजन में सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अगर EBITDA की बात करें दोस्तों तो ये भी 28.3% बढ़ गया है, 560.4 करोड़ से आप देखेंगे तो, जो कि 436.7 करोड़ था यहाँ पर पिछले साल में सेम क्वार्टर में। EBITDA मार्जिन जो है वो 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लास्ट ईयर में 90% फ्रॉम 86%। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका प्रॉफिट है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है, 90% बढ़ा हुआ है। इनके एक्सपेंसेस भी इस बार काफ़ी कम देखने को मिले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 40 गीगावाट कैपेसिटी का जो है यहाँ पर कमीशन करने की बात कह रही है, जिससे इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 60 गीगावाट तक हो जाएगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये फ्यूचर प्लान लेके चल रहे हैं। शेयर की बात करें तो देख सकते हो पूरे दिन जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी इसी के नीचे में ट्रेड कर रहा था पूरे दिन, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स की खबर मिली उसी टाइम पे देखेंगे तो सॉलिड तेज़ी आई, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी आई, उसके बाद फिर से इसके अंदर में सॉलिड तेज़ी आई। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिले क्विक 3 बजे के बाद में 4% की फिर भी यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर 5 दिन का डेटा आप देखोगे तो 4.5% की तेज़ी है, 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट है, 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर 11.5% की गिरावट है, साल भर में देखेंगे तो यहाँ पर 15.5% की गिरावट है। इसकी लिस्टिंग प्राइस से अगर मैं मैक्सिमम इसका डेटा देखूँ तो आप देखेंगे इसकी लिस्टिंग जो हुई है ये नवंबर 2024 में हुई है। तो आप देखेंगे इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी इसको देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम हुआ आप जोड़ लीजिए, 29 नवंबर को लिस्टिंग हुई है और अभी दोस्तों यहाँ पर मई 2025 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना वक्त हुआ है। इसको ऑल टाइम देखेंगे तो 14% की गिरावट में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। चलते हैं अब बात करते हैं चार्ट्स में हमारे लेवल्स की। दोस्तों आ गए एनटीपीसी ग्रीन के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो लिस्टिंग प्राइस है ये आपको 110 के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे यहाँ कहीं से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल ड्रॉ किया है जो कि 110 का लेवल है, और इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि 105 का लेवल है। अब ये 2 लाइन क्यों ड्रॉ किया है ये समझने के लिए थोड़ा सा चार्ट को हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। ज़्यादातर जो आपको बॉडी क्लोजिंग देखने को मिलेगी वो 110 के आसपास देखने को मिलेगी, और इसी पे शेयर ने यहाँ भी सपोर्ट लिया हुआ है। बहुत कैंडल आपको यहाँ भी रुकते हुए दिखाई देंगे। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी 105 की बात करेंगे। 105 पे आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, और बीते 3 दिन से आप देखेंगे बॉडी क्लोजिंग आपको इसी के पास में देखने को मिलेगी। ये तो हो गई क्लैरिफिकेशन दोनों लाइनों की। अभी आप देखेंगे तो आपको शेयर एक बेहतरीन ट्रेंड के साथ में चलता दिखाई देगा। यहाँ पर शेयर ने लो लगाने के बाद में रैली दिया और टकरा करके रेजिस्टेंस फेस करके शेयर इसी यहाँ पर आके एक अपना ट्रेंड बनाया, दोबारा रैली दिया, एक नया हाई बनाया, फिर से इसने इसी लेवल पे आके यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है, फिर हाई लगाया है। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोबारा ये इस पर नहीं आ पाएगा। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं से ये निकल जाएगा,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो जो रजिस्टेंस का लेवल है 105 का, ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं, गैप अप ओपनिंग हो सकती है और 110 का जो लेवल है इसके भी ऊपर यहाँ से ओपनिंग हो सकती है। और बात करें अगर टारगेट की हम, तो भाई साहब इसका जो अबव टारगेट जो आ रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बात करें तो ये ऑलमोस्ट आएगा 120 का लेवल आ रहा है। 120 के लेवल तक ये आपको आसानी से जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि ये इसका टारगेट है। अगर बात करें दोस्तों मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के तो स्ट्रेंथ है और आरएसआई भी 59 पे ट्रेड कर रहा है। और कल अगर 60 प्लस आरएसआई हुआ तो और तेज़ी आ सकती है। 60 प्लस आरएसआई भागता हुआ घोड़ा होता है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वापस से शेयर के अंदर में कुछ नेगेटिविटी आती है और 110 के नीचे आता है तो वापस से ये ट्रेंड लाइन पे आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चांसेस अप साइड के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बता दें दोस्तों, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।